Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम एड्रेस का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बैक एंड पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे मैं एड्रेस के सारे एपीआईज क्रिएट करूंगी, देन मैं फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, तो इससे ईजी हो जाएगा मुझे। तो इसी वजह से हम बैक एंड पे सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं सारे एपीआईज। ठीक है, सो जैसे कि देखो, हमारा एड्रेस के अंदर ऐड एड्रेस का एपीआई क्रिएट हो चुका है, एडिट एड्रेस का भी हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि देखो, हमें एक और हमारा मेन एपीआई जो है सेट एज डिफॉल्ट वाला एपीआई। ठीक है, तो मेरा लाइक यूआई पार्ट कैसा है आपको मैं वो समझा देती हूँ। ठीक है, तो सिंपली जैसे कि देख सकते हो, मेरे पास एक एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है और नीचे हमारे पास लाइक छोटे कार्ड्स में डिस्प्ले हो रहा है एक छोटे छोटे एड्रेसेस, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, सो सबसे ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है एड्रेस, वो मेरा डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहेगा। ठीक है, उसको मैं एज अ डिफ़ॉल्ट एड्रेस मैंने वहाँ पे कंसिडर करा है। ठीक है, और जो ये छोटा डब्बा जो आपका कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, वो आपका ऑप्शनल एड्रेसेस है। जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ठीक है, आपके कहीं लाइक होम का एड्रेस हो सकता है, ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, या किसी विलेज का एड्रेस हो सकता है। उसमें से आप एक ही डिफ़ॉल्ट रखोगे। ठीक है, एज अ होम का आपको लाइक नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रखोगे, जहाँ पे आप लाइक पे में लाइक नॉर्मली वहीं से आप लाइक उसी से आप लाइक सारे ऑर्डर्स अगर हिट करते हो, उसी से आप उसी एड्रेस पे आप रिसीव करते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, उसी को मैंने एडिट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले को मेरे को एडिट का ऑप्शन मैंने नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर एक बटन है सेट डिफ़ॉल्ट बोल के। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन वाले जितने भी आपके एड्रेसेस है, उसको आप डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, नहीं मुझे ये नहीं, मुझे आज ना ऑफिस वाले इस एड्रेस पर ही ऑर्डर जाना चाहिए, तो उसको डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस बटन को जैसे ही क्लिक करूँगी तो क्या होना चाहिए, ऊपर का डेटा और नीचे का डेटा एक दूसरे का से रिप्लेस होना चाहिए। बेसिकली ऊपर प्रीति एसएस डिस्प्ले होना चाहिए और नीचे श्रुति एसएस डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम ऐसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे मैं सेट कर देती हूँ, तो इसका जो एक्टिव स्टेट हमने क्रिएट करा है ना बैकएंड में, तो एक्टिव स्टेट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ऊपर वाले जितने भी होगा, यानी कि ट्रू जो होगा वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो हमने ये ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, ऐड के अंदर भी एडिट के अंदर भी। तो वही आज हम एक बटन को कैसे लाइक एपीआई सेपरेट से क्रिएट करना पड़ेगा ना इसका, तो वो आज हम देखेंगे। एंड प्लस यूज़र का यूआईडी से हम सारे एपीआईज भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो लॉगिन करूँगी मैं, उसी यूज़र के एड्रेसेस मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम एक और एपीआई क्रिएट करेंगे, जहाँ पर यूज़र के आईडी से हमें सारे उनके जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सारे मुझे एक्सेस हो जाना। तो वो एक एपीआई क्रिएट करेंगे और सिंपल एक एआईडी से, क्योंकि एआईडी यानी कि क्योंकि जैसे कि देखो, प्रीति एसएस जो है उसी को मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहती हूँ, तो इसकी आईडी से ही ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि इसी एक वाले इससे ही वो मेरा अपडेट होना चाहिए। तो यूज़र के एआईडी से भी हम लाइक एड्रेस को एक्सेस करेंगे, वो एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम आज 3 एपीआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो, जैसे ये बटन पे क्लिक करूंगी तो रिप्लेस हो जाना, तो एक्टिव स्टेट ट्रू का फॉल्स का ट्रू हो जाना। ठीक है, एंड जैसे ऊपर वाला अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो चलो सिंपल है, इसका ऑलरेडी कोड है हमारे पास, वही एज इट इज़ डालेंगे। ठीक है, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट एड्रेस बोल के मैं एपीआई क्रिएट करूँगी। ठीक है, सो एपीआई एड्रेस एक्टिव स्टेटस। ठीक है, सो यानी कि इसको मैं एक्टिव स्टेट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, इसका नेम ऐसा ही कुछ दे देते कि पता चले। तो एक्टिव स्टेटस। ठीक है, एक्टिव एड्रेस या सेट एक्टिव एड्रेस ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, सेट कर लेती हूँ ताकि पता चले कि हाँ ये सेट एक्टिव स्टेटस है। ठीक है, एक फंक्शन है। सो सिंक दे देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले जैसे कि देखो, ये किससे होगा, जैसे कि ये अपडेट होगा हमारे एआईडी से। सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करके एआईडी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले ट्राई और कैच के अंदर ये आईडी जो आप पास कर रहे हो वो एग्जिस्ट है या नहीं
चेक करने के लिए हमारे पास कोड ऑलरेडी बस बने सो है 404 का एरर वाला, वो एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कैचे के अंदर एरर ऐड कर लियो मैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आ जाएगा हमारे पास 500 का। जेसन के अंदर हम लाइक मैसेज प्रिंट कर देंगे एज इट इज़ एरर जो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो सिंपल ARR.message। ठीक है, परफेक्ट। अभी ट्राई के अंदर सबसे पहले यही एज इट इज़ डालते हैं कि एड्रेस डेटा अगर नॉट मतलब एक्सेस नहीं होगा, ये आईडी अगर गलत होगी तो सिंपल हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा एड्रेस नॉट फाउंड। उसके बाद हमें क्या करना है, एज अ कॉस्ट हमें क्या चेंज करना है। तो हमारे पास पहले एडिट में सभी चीज़ें था, लेकिन अब सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमें सिंपल चेंज करना है जो है एक्टिव स्टेट, और वो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, सो ये वाला एक्टिव स्टेट वेरिएबल सिंपल। तो अगर इसको ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स एज अ मैं बुलियन में पास कर दूंगी, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ लगने वाला है, एक तो आईडी से सिर्फ ये पेलोड चेंज होने वाला है। ठीक है, सो अगर मेरा लाइक देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल यही कोड मुझे चाहिए, सिंपल एज इट इज़ यही कोड एज इट इज़ इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि देखो कॉन्स्ट UID से क्या करो, अगर तुम एक्टिव स्टेट ट्रू दे रहे हो तो बाकी सब फॉल्स कर दो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एज इट इज़ मैंने फंक्शन कॉल करा। ठीक है, अब हम सिंपली इसको लाइक अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर 200 पास कर लेते हैं, और यहाँ पे जेसन के अंदर मैं एज इट इज़ एड्रेस डेटा को पास कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम इसका एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे सेट एक्टिव एड्रेस हमारा एज इट इज़ फंक्शन का नेम है, राउट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम एज इट इज़ एडिट वाला ही करना है, तो सिंपल एज इट इज़ एडिट वाला कट कर लेते हैं। ये भी पुट मेथड ही है क्योंकि आईडी से हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल क्या करो, लाइक एज इट इज़ रखो। ठीक है, अवेट यहाँ पर हमने अवेट ऐड करना रह गया था। ठीक है, अवेट ऐड कर लेते हैं, एड्रेस ID डॉट सेव कर लेंगे। ठीक है, सो चलो परफेक्ट, हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया, हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर चेंज कर लेते हो। सो एडिट एड्रेस की जगह सेट एज पहले तो इसका फंक्शन का नेम, और यहाँ पर भी सेट एक्टिव एड्रेस और AID हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज़ फंक्शन का नेम करेक्ट है हमारा, लाइक एज अ राउट भी। ठीक है, तो एज इट इज़ राउट में एज इट इज़ फंक्शन का नेम रखती हूँ। सो यहाँ पर आ जाते हैं, लाइक एक और न्यू रिक्वेस्ट हिट कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर पहले तो इसका नेम मैंने रखा नहीं था, तो क्या करती हूँ, इसका नेम ऐड कर लेती हूँ, पोस्ट पुट एड्रेस। ठीक है, ये हमारा अभी का पुट एड्रेस का था। सो न्यू रिक्वेस्ट एक और हिट हो जाएगा, जो मुझे एक्टिव स्टेट का करना है, तो सेट एक्टिव एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लाइक पेलोड ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो एड्रेस के ID हमें चाहिए। ठीक है, पुट मेथड कॉल करा, और यहाँ पर सॉरी पुट, और यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें एक ही फील्ड ऐड करना है, पेलोड के अंदर एक ही रहेगा जो है एक्टिव स्टेट नेम से। ठीक है, क्योंकि हमारा पेलोड सिर्फ एक ही है, तो सिंपल यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आप पास कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपल ये देखो बेसिकली ट्रू करना है, जिसको फॉल्स है उसको। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ट्रू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, लाइक एक यूज़र का जो फॉल्स वाला स्टेट है उसको मुझे एक्टिव करना है, जैसे कि ये वाला डेटा ट्रू है। ठीक है, सो इसको नहीं तो दूसरे वाले को करते हैं, जैसे कि श्रुति 2 इसका फॉल्स है स्टेट, तो सिंपल ये ID यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब श्रुति 2 को हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, सो देखते हैं कि ये ट्रू होने के बाद ऊपर वाला फॉल्स होता है क्या नहीं। सिंपल यहाँ पे ऐड करा, हिट करा, और यहाँ पर देखो इसका एज इट इज़ फॉल्स ही है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो इसका फॉल्स हो चुका है श्रुति 0 का। ठीक है, परफेक्ट। और अगर मैं नीचे जाती हूँ तो इसका भी फॉल्स है 2 का भी, और अगर यहाँ पे जाती हूँ तो ये भी फॉल्स है। क्यों, अरे मुझे तो ऐसा करना था ना कि लाइक एक्टिव स्टेट अगर मैं ट्रू कर रही हूँ तो बाकी सब फॉल्स होना, लेकिन जो मैं भेज रही हूँ उसका तो ट्रू होना, लेकिन सभी चीज़ें फॉल्स हो गया हमारी, ये तो गलत हुआ फिर, है ना। तो सिंपल क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत क्या आ रही है इसको, कि एक्टिव स्टेट इक्वल टू हमने ट्रू भेजा। ठीक है, एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट में जो वैल्यू आ रही वही मैंने ऐड करा है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट मेन्यू के अंदर UID से मैं सभी को फॉल्स कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, तो जो ये एक्टिव स्टेट है ना, जो इक्वल्स टू ट्रू करा था उसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिव स्टेट जो भी ले लो एज इट इज़ मैं ट्रू ही पास कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब एज इट इज़ ट्रू ले रहे हो तो बाकी सबको फॉल्स कर दो, बस ये वाला ऐड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मैं हिट करने से पहले क्या करती हूँ, MongoDB के अंदर ना इसका जो एक्टिव स्टेट
सभी के फॉल्स 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 हो गए ना, ये देखो फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है। तो पहले तो मुझे लाइक एक का ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, लाइक श्रुति 2 को ट्रू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सिंपल एज इट इज ट्रू पास कर रही हूँ, सेंड कर लेते रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अभी भी फॉल्स ही जा रहे हैं। तो बेसिकली मुझे देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं लाइक इसका भी फॉल्स ही है, सभी फॉल्स ही जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक्टिव स्टेट एज इट इज पास कर रही हूँ तब भी ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है लाइक। तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे इसका एज इट इज ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू हमारा एज इट इज था ना, एक्टिव स्टेट इक्वल टू ट्रू एज इट इज कर लेते हैं। और डिफॉल्ट में ना उसकी वैल्यू जैसे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना, एक्टिव स्टेट इक्वल टू, एक तो एक्टिव स्टेट ले लो या तो फिर डिफॉल्ट ले लो। हमने तो इसको कॉल ही नहीं करा था, तो इस वजह से ये मे भी प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। ये लाइन हमें ऐड करनी थी अपडेट के लिए, और मैंने ये लाइन ऐड ही नहीं करी थी, ठीक है। अब एज इट इज ट्रू कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर देखो सिंपल, एक तो तुम एक्टिव स्टेट जो भेज रही हो वो ले लो, या तो फिर डिफॉल्ट में जो है एज इट इज रखो। अब देखो मैं ट्रू सेंड करती हूँ तो ये देखो ट्रू हो गया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो अब देखो मतलब मैंने एक गलती करी थी, ठीक है। और यहाँ पर 0 श्रुति का फॉल्स है, श्रुति 1 का फॉल्स है, और 0 श्रुति 2 का यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि मैंने उसको ट्रू भेजा था। अब मैं क्या चाहती हूँ कि श्रुति 0 का जो फॉल्स है उसको मैं ट्रू में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। सेंड कर दिया रिक्वेस्ट, और इसको देखो रिफ्रेश कर लेते हैं, श्रुति 0 का इस बार ट्रू हो गया, ठीक है परफेक्ट। लेकिन नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं श्रुति 1 का फॉल्स है, परफेक्ट। श्रुति 2 का फॉल्स हो गया, चलो परफेक्ट। जो ट्रू था वो भी फॉल्स हो रहा है। तो बेसिकली हमारा कोड वर्किंग था, बस एक लाइन मैंने मिस करा था, उसको मैंने ऐड करा तो वो वर्किंग हो गया, ठीक है। बस वो भूल गई थी, ठीक है कोई नहीं, हमारा एपीआई अब ये वर्किंग है, ठीक है। चलो ठीक है परफेक्ट। तो नेक्स्ट हमें एक और एपीआई क्रिएट करना है जहाँ पे यूआईडी से मुझे बेसिकली मेरा डेटा आना चाहिए। तो क्या करते हैं, यूज़र के अंदर ऐसे क्रिएटेड है ना, यूआईडी से हमारे पास यहाँ पे देखो सारे क्रिएटेड है। तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, इसी एपीआई को यहाँ पर हमें क्या करना है, एड्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे यूआईडी से आप लाइक चाहते हो, लाइक यूआईडी नहीं, ए आईडी से एडिट वाले में चाहते हो कि अब फेच हो जाए डेटा, ठीक है। फेचिंग के लिए तो ए आईडी यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो गेट एड्रेस बाय ए आईडी, ठीक है। ए आईडी क्रिएट करा, और यहाँ पे ए आईडी पास कर लेंगे, और यहाँ पे यू की जगह ए कर देंगे, परफेक्ट। तो यू आईडी सॉरी ए आईडी से हमें यूज़र का यूज़र नहीं एड्रेस करना पड़ेगा इसको। सो एड्रेस डेटा ऐड कर लेते हो, ठीक है। सो एड्रेस डेटा, ठीक है परफेक्ट। तो एड्रेस डेटा एक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा एड्रेस डेटा तो सिंपल क्या करो, एड्रेस नॉट फाउंड मैसेज प्रिंट कर दो, और अगर मिलता है तो एड्रेस डेटा को डिस्प्ले कर दो, परफेक्ट। हमारे पास ये एपीआई बन के रेडी भी हो गया, देखा कितना इजीली, क्योंकि ऑलरेडी डेटा था हमारे पास, लाइक क्रिएटेड एपीआई था, उसी का यूज़ करा है एज इट इज़। सिंपल हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं राउट के अंदर, और यहाँ पर एज इट इज़ हमें कॉल करना है गेट के अंदर, ठीक है। सो गेट रिक्वेस्ट हमारा रहेगा यहाँ पर, लाइक फंक्शन का नेम एज इट इज कॉल कर लेते हैं गेट एड्रेस बाय आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर भी गेट एड्रेस बाय आईडी, ए आईडी पास कर दिया, परफेक्ट। सो सिंपल इसका टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि ए आईडी से गेट एड्रेस बाय वाला एपीआई हिट होता है क्या नहीं। सिंपल लोकल होस्ट 8000 स्लैश और इसके सामने ये वाला एपीआई, ठीक है। सो उसके बाद हमें एपीआई स्लैश ये वाला एपीआई, और उसके बाद ए आईडी देनी है। जैसे कि समझो मैं ये वाला डेटा देखना चाहती हूँ जो ट्रू वाला लाइक स्टेटस है, ठीक है, श्रुति 0 का। सिंपल ये आईडी पास कर लेती हूँ, तो ये देखो उसी का डेटा आ रहा है। तो परफेक्टली हमारा ये एपीआई भी वर्किंग है। तो हमें यूज़र के परम से अगर आप आईडी पास कर लेते हो ये आईडी, तो उसका डेटा आ रहा है, ये हमें यूज़ होता है हमारे एडिट फॉर्म में फेच डेटा करने के लिए, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर आप उस आईडी से डेटा लेके इसको यहाँ पे आप डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है। अब हमें करना है यूआईडी से सारे एड्रेसेस फील्ड दिखाना है, यानी कि यूज़र का डेटा, लाइक यूज़र का आईडी से तुम्हारे जितने भी लाइक एड्रेसेस होंगे उन सभी को आपको डिस्प्ले करना है। तो इसी को कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर ये आईडी की जगह यू आईडी कर लेती हूँ, क्योंकि उसी यूज़र के एड्रेसेस मुझे डिस्प्ले करने हैं ना, वरना चुप सभी के थोड़ी ना मैं डिस्प्ले करूँगी एक ही यूज़र को। तो सिंपल हम यूज़र के आईडी इसीलिए हमने एड्रेस के अंदर ऐड करा है कि
उसके उनके एड्रेसेस उनके ही इसमें डिस्प्ले करे, ठीक है। सो सिंपल हमने चेंज करा, इसका भी फंक्शन ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे राउट ऐड कर रही हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नेम भी एज इट इज़ कॉल कर लेती हूँ एंड यहाँ पे AID की जगह UID कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। दैट्स इट। तो अब इसका भी API का टेस्टिंग कर लेते हैं और सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाती हूँ, ये देखो यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ से ID हटा देती हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, गेट एड्रेस बाय ID की जगह UID करना है, दैट्स इट। और यहाँ से यूज़र का ID ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला समझो कि ये वाला यूज़र का ID है। तो देखते हैं इस वाले ID के अंदर हमारे कितने एड्रेसेस है। ये देखो इसके अंदर सिर्फ एक एड्रेस है, तो परफेक्टली हमारे पास वही एड्रेस आ रहा है, ठीक है, UID से। तो अगर मैं दूसरा कोई एड्रेस ले लेती हूँ जिसमें लाइक मल्टीपल होंगे, तो ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कितने एड्रेसेस हमने क्रिएट करा है। इसके अंदर भी एक ही है, तो बेसिकली हमने सभी यूज़र के एक एक ही क्रिएट करा होगा। शायद से हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली हमने लाइक रैंडम सा क्रिएट करा है, या तो UID एज इट इज़ कॉल कर चुके हो। तो देखते हैं ना मतलब क्या हो रहा है प्रॉब्लम की UID से एक ही एड्रेस क्यों आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। फाइंड वन करा है यार, फाइंड करो, सिर्फ फाइंड वन के कारण वो सिर्फ वन ले रहा है। एक्चुअल में हमारे उस यूज़र के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस है। ये देखो हमने क्योंकि बार बार एक ही API को एज इट इज़ हिट करी हूँ, यूज़र का डेटा अगर मैंने बार बार चेंज नहीं करा, मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं एक ही डेटा हिट कर आया तो यूज़र के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस होने चाहिए ना, एक ही क्यों डिस्प्ले हो रहा है। तो फाइंड वन की जगह फाइंड मेथड यूज़ करना था, ठीक है। तो देखो परफेक्टली हमारा वर्किंग है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र ID से जितने भी एड्रेसेस उसके होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि देखो हमारे पास ये ट्रू रहेगा उसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्टेटस और बाकी सबके फॉल्स रहेंगे, ठीक है। तो चलो परफेक्ट, तो हमारे पास ये सारे APIs हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो UID हमने जो पास करा है उसी का मैं अगर कुछ चेंज करना चाहती हूँ तो सिंपल वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि देखो, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटस ट्रू है और इसको मैंने ट्रू में कन्वर्ट करा, तो रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसका स्टेटस यहाँ पे ट्रू हो चुका है। ये देखो इस यूज़र ID से अगर मैं चेक कर लेती हूँ एज इट इज़, तो ये देखो यहाँ पर तो हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस यूज़र के अंदर देखो सिर्फ एक ही है, यानी कि नए यूज़र के अंदर सिर्फ अगर एड्रेस मैंने ऐड करा एक अलग सा, तो ये की एड्रेस मैंने इस वाले यूज़र के अंदर ऐड करी हूँ जो डिफ़ॉल्ट में ट्रू बन गया क्योंकि उसका ये फर्स्ट एड्रेस है। तो मैंने जैसे बोला था अगर एक नया यूज़र है जिसका फर्स्ट टाइम अगर एड्रेस क्रिएट होता है तो एज अ डिफ़ॉल्ट में उसका वो फर्स्ट आप ट्रू डालो फॉल्स डालो लेकिन वो ट्रू ही बनेगा, ठीक है। चलो तो फाइनली हमारा ये वाला भी APIs हमारे क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो बैकएंड APIs हमारे क्रिएट हो चुके हैं सारे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फ्रंट एंड इंटीग्रेट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।